हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम लिया है 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का। उसका विश्लेषण करेंगे हम दोस्तों। जीके के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आगे कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, हम जो यहाँ पे विश्लेषण करेंगे वो एक्चुअल वास्तविक तौर पर आए हुए क्वेश्चंस का करेंगे जो कि वास्तव में एग्जाम में आए थे। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस को कलेक्शन जो होता है इसको करना काफ़ी भारी काम होता है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए जो हमारी वीडियो आएंगी एनालिसिस की जीके के क्वेश्चंस की वो शाम के टाइम ही आएंगे, 9 या 10 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे वो एक्चुअल में वास्तविक तौर पर एग्जाम में पूछे गए होंगे, ना कि अपने आप से बनाए हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज की वीडियोस देखते हैं दोस्तों, हमने आपको उसमें बता रखा है आर्टिकल 40 रिलेटेड है दोस्तों। किससे? आर्टिकल 40 रिलेटेड होता है पंचायती राज से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज के बारे में पूछा गया है, ठीक है, पंचायती राज किस में आता है दोस्तों? ये आता है पार्ट 4 में, जिसमें 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। अगर आर्टिकल 40 पूछा गया है दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A और आर्टिकल दोस्तों 43, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था, देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील का विनिर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विनिर्माण दोस्तों कंस्ट्रक्शन करवाया गया था इसका, दोबारा से मतलब कि इसका टूट फूट सही करवाई गई थी, वो करवाई गई थी रुद्रमन के द्वारा। और जो बनवाई गई थी दोस्तों सुदर्शन लेक, वो बनवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात के गिरनार सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, मैग्नस कार्लसन शतरंज जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर था दोस्तों नॉर्वे से संबंधित है। वो किससे दोस्तों? नॉर्वे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर था दोस्तों जो मतलब कि मदन लाल खुराना थे, वो 1993 के बाद दोस्तों कब बने थे? मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर कौन सी टीम रही है? देखिए दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पूछ ली गई है, आगे आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे वनडे इंटरनेशनल के बारे में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो अगर बात करते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर, तो दोस्तों नंबर 2 पर रही है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड रही है नंबर 2 पर। पहले की बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रही है, और तीसरे की बात करें हम तो वो इंडिया रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बता दूं दोस्तों, वनडे इंटरनेशनल में फर्स्ट नंबर पे रहा है दोस्तों इंग्लैंड, और सेकंड नंबर पे रहा है दोस्तों इंडिया। ठीक है, सेकंड पे कौन रहा है दोस्तों? इंडिया रहा है, और थर्ड पे रहा है यहाँ पे न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया था दोस्तों, धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर था दोस्तों, जो धमेक स्तूप है उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब धमेक स्तूप आ गया। आगे आने वाली शिफ्ट में आप देखेंगे 100% मैं आपको बता सकता हूँ सांची का स्तूप आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, देखिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, जो पहली मंत्रिमंडल था ना दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले शिक्षा मंत्री, पहले उड्डयन मंत्री, पहले रेल मंत्री, पहले वित्त मंत्री, ये सभी के सभी आप कवर कर लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर था दोस्तों सरदार बलदेव सिंह थे, जो कि पहले रक्षा मंत्री थे भारत के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आया था दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव किसके शासन काल में आया था? इसका सही आंसर था दोस्तों 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्रस्ताव को भारत में भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, किरण बेदी जी हैं, और अगर हम बात करें दोस्तों विनोबा भावे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और संदीप पांडे हैं। इन सभी को दोस्तों क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मानित किया गया है। वहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा था दोस्तों जिसमें जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मानित नहीं किया गया। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता है रवीश कुमार है जो कि पत्रकार, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 से ही हुई थी, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप देखेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में नोबेल अवार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में अच्युतम नंबूदिरी का निधन हुआ, जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आया था दोस्तों, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, पहले तो सबको ही पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूसरे उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों देखिए, दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने थे वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप दूसरे प्रधानमंत्री को जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या को निर्धारित करने के लिए किया गया था? देखिए दोस्तों, जीके पुशअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है आर्टिकल 75 में डिस्क्राइब किया गया है और आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और दोस्तों इसी में अमेंडमेंट किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जिससे दोस्तों 15% निर्धारित की गई थी किसकी सीट्स की। ये जो मंत्रिमंडल होता है उसमें दोस्तों 15% जितने भी मेंबर हैं उससे 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था दोस्तों, देखिए कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जीके पुशअप सीरीज को फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल तीनों की फसल बता रखी है। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको रबी की फसल बता रखी है, आलू होता है, जौ होता है, सरसों होता है, चना होता है, राई होती है, गेहूं होती है, मक्का होता है। और दोस्तों वहां पे जो आंसर नहीं था वो कपास था। कपास दोस्तों किसकी फसल होती है? वो होती है दोस्तों खरीफ की फसल। आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों खरीफ की फसल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खरीफ की फसल दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ठीक है, आप उसको कवर कर लीजिएगा दोस्तों, कौन कौन सी खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल और रबी की फसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आया था, चोरा चोरी हत्याकांड कहां हुआ था? देखिए दोस्तों, ये चोरा चोरी हत्याकांड मैंने आपको बता रखा है जीके पुशअप सीरीज के माध्यम से 1920 में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1922 में, इसको वापस ले लिया था चोरी चोरा हत्याकांड के कारण। इसमें क्या था दोस्तों, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे पुलिस वाले, और जो महात्मा गांधी थे अहिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए दोस्तों, चोरी चोर हत्याकांड पूछ लिया गया है, काकोरी रेल कांड भी आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बता दूं, जो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे, चंपारण आंदोलन किया गया था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किया गया था, वो सभी के सभी आप सभी ने आंदोलन किया गया था, दांडी मार्च किया गया था, वो आप सभी के सभी कवर कर लीजिए। आगे आने वाले एग्जाम में आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहां पे देखिए जो ऑप्शन आए थे वो गोरखपुर नहीं था, वहां पे ऐसा था सेंट्रल इंडिया, ठीक है, साउथ सेंट्रल इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, इस तरीके के वहां पे ऑप्शन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो था दोस्तों, 29 सरस्वती सम्मान वासुदेव जी को दिया गया, वे किस भाषा के लेखक है? देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बस ये पूछा था सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, लेकिन इसमें दिया गया किस भाषा के लेखक है। तो दोस्तों वो किस भाषा के लेखक है? वो है सिंधी भाषा के लेखक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आया था दोस्तों, यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर था दोस्तों मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आया था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था, चुन्नी स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था, जो चुन्नी स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल खेलते थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आया था दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर था दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है और दोस्तों इंद्रावती नदी के ऊपर बनाया गया है चित्रकूट जलप्रपात। देखिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात पूछ लिया गया है, आगे आने वाले एग्जाम में मैं आपको 100% कह सकता हूं कि जो जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात 100% आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जलप्रपात पूछ लिया गया। अब जलप्रपात को जैसे ही एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें जिस भी टॉपिक को छेड़ दिया जाता है उससे आने वाले एग्जाम में और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो आया था, किसके दिल में 2 चैम्बर पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, इसका आंसर था मछली जो होती है उसके दिल में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और वैसे दोस्तों मैमल्स, मगरमच्छ, पक्षी या फिर स्तनधारी जो भी हैं, और जैसे कि हम भी हैं, हमारे दिल में भी कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, यमसे हार्वेस्ट पर्व कहां मनाया जाता है या फिर यमसे हार्वेस्ट त्योहार जो मनाया जाता है वो कहां मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आया था दोस्तों, मडई पर्व कहां मनाया जाता है? मडई पर्व मनाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, पावलपुट पर्व कहां मनाया जाता है? हाँ, इसका जो सही आंसर था दोस्तों, जो पावलपुट या फिर और एक और त्योहार होता है चापचर फूट, वो मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो आया था, किस जानवर से रेशे या फिर फाइबर प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर था दोस्तों लामा से प्राप्त किया जाता है फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आया था दोस्तों, देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ग को लाभ मिलेगा इससे? ठीक है, इस ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इससे किस वर्ग को लाभ मिलेगा? देखिए दोस्तों, जो छोटे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, वो उनको 6-6 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाएंगी इस किसान सम्मान निधि के तहत। ठीक है, और ये स्टार्ट कब की गई थी योजना? ये 1 दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 आया था दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए दोस्तों, जीके पुशअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको ये भी बता रखा था, ये आया था दोस्तों 1928 में। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये भी साइमन कमीशन
आ गया दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, वो भी आगे आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, शरीर की वृद्धि में सहायक हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? देखिए दोस्तों ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी मैंने आपको जीके पुशअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आप पहले आगे बढ़ने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछ लिया गया है। अब आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है आपकी, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों जो मैं आपको बता रखा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आप उससे क्वेश्चन आ सकता है, लव हार्मोन जिसको हम कहते हैं। आप ये ग्लैंड वाला टॉपिक जरूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों, लीवर वगैरह से जितने भी आप मतलब कि ये जितने भी हार्मोन्स इनसे निकलते हैं वो आप एक बार कवर कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है दोस्तों, देवाबाद पुरातात्विक स्थान कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। और दोस्तों ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, प्रवरा नदी, उसकी तट पर स्थित है ये, ठीक है, देमाबाद। और दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, सन 1922 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों मार्क्स ऑफ रीडिंग, भारत के गवर्नर जनरल थे जो कि 1921 से लेकर के दोस्तों, और कब तक अपनी गद्दी पर बैठे थे? 1926 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आया था दोस्तों, कौन सा जंतु भोजन को बाहर खंडित करता है तथा उसे बाद में ग्रहण करता है? देखिए दोस्तों मशरूम जो होता है, या तो वहाँ पे ऑप्शन मशरूम होगा, या फिर इन ऐसे जानवरों को या फिर ऐसे जंतुओं को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि भोजन को बाहर ही क्या करते थे दोस्तों? कंपोज कर लेते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो आया था दोस्तों, अलेक्जेंडर इंपीरियल अवार्ड से अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है इसको। और इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडियन नवल हाइड्रोग्राफिक एडमिरल विनय भदावर को दिया गया है ये अवार्ड, अलेक्जेंडर डेल रेम्पेल अवार्ड, ठीक है, ये यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है। क्वेश्चन नंबर 30 आया था दोस्तों, देवेश रॉय किस देश से संबंधित हैं? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है देवेश रॉय एक बंगाली भाषा के राइटर और स्कॉलर हैं, और ये इंडिया से हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 31 आया था, कांग्रेस पार्टी के गरम दल और नरम दल कब एकजुट हो गए थे? देखिए दोस्तों अगर आप हमारी जीके बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो उसमें मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को बताया है, नरम दल और गरम दल के बारे में। कांग्रेस पार्टी कब विभाजित हुई थी और कब दोबारा से एक हो गई थी? 1907 में मैंने आपको बताया था दोस्तों, सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बट गई थी कांग्रेस पार्टी। और 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, और उसी में क्या हुआ था दोस्तों? ये नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आप कवर कर लीजिए, 100% आप इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि कौन से अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, कौन से अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा की गई थी, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसी मुस्लिम के द्वारा की गई थी, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा की गई थी, और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसी भारतीय महिला के द्वारा की गई थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है दोस्तों, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। किसके शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को जरूर कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आया था दोस्तों, वास्तविक जीडीपी की गणना का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सही आंसर था दोस्तों, देखिए नॉमिनल जीडीपी होती है हमारी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में ये होता है दोस्तों एक जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये इसका फॉर्मूला था दोस्तों, यही इसका आंसर था। देखिए नॉमिनल जीडीपी आप समझ लीजिए क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्य या फिर करंट प्राइस पर की जाती है, और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और दोस्तों उसको हम जीडीपी डिफ्लेक्शन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वास्तविक मतलब कि रियल जीडीपी प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों जीडीपी के बारे में पूछ लिया गया है, आगे आने वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, जीडीपी से रिलेटेड जीडीपी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और जीडीपी से रिलेटेड दोस्तों देखिए पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को कैसे निर्धारित किया जाता है, कौन करता है दोस्तों? CSSO, ये मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, महंगाई कैसे नियंत्रित की जाती है, कैसे कंट्रोल की जाती है, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आया था दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के दंड देने के सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी? देखिए दोस्तों ये आर्टिकल 129 हमें बताता है दोस्तों, आर्टिकल 129 में बता रखा है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक बता रखा है। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक छेड़ दिया है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आगे आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक दोस्तों, आर्टिकल 143 मैंने आपको बता रखा है, आर्टिकल 143 के तहत क्या किया जाता है? आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है किसको? राष्ट्रपति जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं, बजट 2020 में कब
तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर था दोस्तों 2024 से 25 तक। कब तक दोस्तों? 2024 से 25 तक लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते दोस्तों, किसके द्वारा वरना परिचय पुस्तक को लिखा गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था वरना परिचय पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 36 आया था दोस्तों, AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां पर होनी निश्चित की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आया था दोस्तों, इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? देखिए दोस्तों, इससे पहले भी इंद्रावती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि था दोस्तों क्या, एक जलप्रपात पूछा गया था हमसे। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ पे है और दोस्तों इंद्रावती रिवर पे है। ठीक है, और दोस्तों इंद्रावती रिवर से फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंद्रावती रिवर किस राज्य में बहती है? देखिए दोस्तों, ये बहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 38 आया था दोस्तों, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे करंट अफेयर सेशन की वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको वहां पे ये क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है दोस्तों, कितना अनुमान लगाया है? ये अनुमान जो लगाया था -11.5% लगाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आता है दोस्तों, RBI के अनुसार भारत की GDP 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर सेशन के माध्यम से करा रखा है। इसका आंसर है दोस्तों -9.5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आया था दोस्तों, RBI जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को लोन देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जीके बुस्टअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको बताया था CRR और SLR। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने आपको दोस्तों एक RR बताया था। ठीक है, रिवर्स एक तो होता है दोस्तों रेपो रेट, एक होता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो होता है दोस्तों जिस दर पर RBI बैंक लोन देता है किसको? व्यापारिक बैंकों को। और रिवर्स रेपो रेट वो होती है दोस्तों जिसके तहत RBI बैंक जो होता है वो व्यापारिक बैंकों से लोन लेता है, और इसी के तहत दोस्तों क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करता है RBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 41 आया था दोस्तों, अरब सागर तट पर कौन सा बीच है? देखिए दोस्तों, जो अरब सागर तट है वहां पे राज सागर बीच स्थित है अंडमान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आया था दोस्तों, भारत में नकदी की कमी किसके द्वारा पूरी की जाती है? देखिए दोस्तों, नकदी क्या होता है, लिक्विडिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और इसकी कमी और या फिर कमी और पूर्ति जो की जाती है पूरी, वो की जाती है RBI के द्वारा। RBI से रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, RBI कवर कर लीजिए आप। RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसके पहले जो गवर्नर बने थे वो कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, ये सभी आप कर लीजिए कवर। प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? ठीक है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, बेबर, दहिया और पौधू किसके प्रकार हैं? देखिए दोस्तों, ये पेड़ों की प्रजाति है बेबर, दहिया और पौधू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है दोस्तों, सिबिल किससे संबंधित? देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जब हम कहीं भी लोन लेने जाते हैं बैंकों में तो वो हमारे सिबिल स्कोर देखते हैं। ठीक है, सिबिल स्कोर क्या है आपका? क्रेडिट स्कोर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके तहत ही लोन को दिया जाता है। ठीक है, तो सिबिल स्कोर किससे रिलेटेड हो गया दोस्तों? बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, और बैंकिंग में भी लोन लेन देने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आया था दोस्तों, अनुच्छेद 106 में बताए गए सांसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट मतलब कि सांसद है जो संसद है हमारी, वो निर्धारित करती है संसद के वेतन के और भत्तों के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रमुख फसल कौन सी? देखिए दोस्तों, जीके बुस्टअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कॉफी का, और कॉफी का उत्पादन 71% अकेला कर्नाटक ही करता है। मैंने आपको बताया था 71.9%। और दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रमुख फसल भी क्या है? कॉफी ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, MS वर्ड में फॉन्ट साइज 36 इंच में कितना होता है? देखिए दोस्तों, फॉन्ट साइज जो 36 होता है आपने देखा होगा, वो इंच में कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1/2 इंच, मतलब कि आधा इंच। ये दोस्तों कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन भी हमने इसमें डालने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है दोस्तों, MS वर्ड में कौन सा कमांड मेन्यू बार में नहीं होता? देखिए दोस्तों, वहां पे ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, पेज इंसर्ट का था, ठीक है, मेन्यू था, है ना, होम पेज था, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन थे। एक था दोस्तों वहां पे इंटरनेट का ऑप्शन जो था दोस्तों वही नहीं होता कमांड मेन्यू बार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आया था दोस्तों, टैब, एंटर, एरो की इनको मैच कीजिए। देखिए दोस्तों, टैब को जैसे कि कई सारे एकदम स्पेस हमें देना होता है तो हम टैब दबा देते हैं, है ना। एरो की से दोस्तों हम आगे पीछे जा सकते हैं। इसका काम था दोस्तों ये। MS वर्ड की बात करें हम, एंटर से क्या आता है, दूसरे ही पेज उस पर आ जाते हैं, एकदम नीचे वाली लाइन पे आते हैं। एंटर मारते ही दोस्तों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो इन सभी को वहां पे मैच करना था। ठीक है दोस्तों, हमें इतने हमें क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आपको दोस्तों और बाकी के क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने बताए जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन चाहिए जो कि पेपर में पूछे गए थे तो थोड़ा सा आप वेट किया कीजिएगा दोस्तों। शाम के टाइम आपके लिए वीडियो हर रोज डलेगी, जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए आज के शिफ्ट में। ठीक है, या तो दोस्तों वो शाम को 10 बजे या 9 बजे तक डल जाएगी, या फिर वो मॉर्निंग में 7 बजे से पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, विदा लेते हुए आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।